2 आमद के लेफ्ट एंड मुकेश बेनीवाल के हाथों में। पीसीबी का ये टैंक 125 mm और गन के लेफ्ट वीर भोग्या वसुंधरा रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। क्या दिया ये पहाड़, क्या ये मुश्किलों की बाढ़, क्या पहाड़ शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जाए। मिलीमीटर गन 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन 7.62 मिलीमीटर मशीन गन से सबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम मुक्त टैंक दुनिया के किसी आधुनिक टैंक की कवच को भेजने में तरह से सक्षम है। रुके न कभी capable of operating effectively in all battlefield terrains of deserts, mountainous regions and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers. Led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8th Mechanized Infantry, it has 360-degree sight for panoramic view along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as FARM. It is a high mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious combat vehicle, BMP-2 is battle-ready for full spectrum of challenges and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के कैप्टन अंकित कुमार के हाथों में नामित एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचय है। दुश्मन के टैंक को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोन एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है। इसमें क्रू लेस टर्रेट है जो कि 6 नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम। Ladies and gentlemen, it was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is 850 rounds per minute per barrel. Shilpa successfully shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. हमारे सभी दस्तों को किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसमें 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक ऑपरेशन स्कोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ब्रिटिश नदी की गैलों के कस्तिदान आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते नीचे बैठ जाओ तो बनेगा। किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम मुख्य और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री सुनिश्चित करती है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, इसका नेतृत्व जेमिनाई पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। ये एक और टेरेन मुख्य रूप से
उपयोग सेना में तेज तैनात इलेक्ट्रॉनिक एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। यह वाहन रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊपर खाबर इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के कीड़ों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स की लाइन सूबेदार संदीप चमोली। स्वदेश में अपने विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो दलदल, बर्फीले एवं रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SNT। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत। हमारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SNT ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में अग्नि Coming up next, anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle, heavy and medium. URFV Heavy is led by ड्रोन जैमर से सुसज्जित 2 लाइफ साइकिल का दस्ता। कमान संभाली है 7 कुमाऊं के सूबेदार जितेंद्र सिंह। स्वदेश में पहले 60 गति वाला फुर्तीला और टेरेन व्हीकल। देखिए सज्जनों, आप देख सकते हैं पहले इलेक्ट्रिकल स्पाइक को साइड लगाई गई है जिसमें 5 सीढ़ी का बहुत लगा है। दोस्तों के ड्रोन को डिस्प्ले करने के लिए सैनिक टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ नजर आ रहा है। 2 किलोमीटर तक है। दूसरे लाइफ साइड व्हीकल पर खिलाफ जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर। एंटी-टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार दुश्मन के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोगी बल है जिसे दुश्मन के पत्थरबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च प्रभावी वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 2 वाहन तेज सुरक्षा गोलीबारी के लिए मीडियम मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर तो दूसरे में सटीक लक्ष्य साधने के लिए एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल। अगला वाहन हेलेना एक ऐसी एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल जिसे रुद्र एवं प्रचंड जैसे हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाता है। नेतृत्व 251 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन की कैप्टन हंसजा शर्मा द्वारा। कैप्टन हंसजा भारतीय थल सेना के पहले रुद्र हेलीकॉप्टर पायलट है। हेलेना भारत के शस्त्रागार का ऐसा हथियार जो हमारी टैंक गोली क्षमताओं को और सक्षम बना रहा है। और इसके ठीक पीछे व्हीकल बेस्ड इन्फेंट्री मोटर सिस्टम। नेतृत्व 24 मराठा लाइट इन्फेंट्री बटालियन के हवलदार बोरे माधव तुलसीराम के हाथों। अरे विस्फोटक होंगे आतंक के छिपे को भी खोज ले। इंडियन ड्रीम जोया फॉरन ड्रीम, भारतीय सेना के ये भी हैं शूरवीर। सीमा पर ये देवी पहरा, गर्मी सर्दी सहते भारत की धरती पे ये है मुखवीर। जी हाँ, और marches forward, every note they play becomes soul of the nation, playing the सारे जहां से of the army, disciplined, resolute, and timeless, echoing through the proud strides of AME and the Bengal Engineer Group Band. सज्जनों, आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी विकास से ऑपरेशन सिंदूर एवं दुश्मन के खिलाफ आने वाले सभी ऑपरेशन जीतने में सक्षम। अब आपके सामने है कॉम्बैट सपोर्ट वेपन सिस्टम। इस श्रेणी में सर्वप्रथम आपके सामने ZU-23mm ट्विन बैरल गन जो कि एक एंटी एयरक्राफ्ट गन है। इस गन को लो लेवल फ्लाई करने वाले एयरक्राफ्ट को इंगेज करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेतृत्व 50 लाइट एडी रेजिमेंट के नायब सूबेदार B राजेश के हाथों में। लड़ाई के दौरान वल्नरेबल एरिया को दुश्मन के एयर अटैक से बचाने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक लाइट वेट, सिंपल टू ऑपरेट, हाईली मोबाइल, हाई रेंज ऑफ फायर करने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन है। जब किया शब्द ने तो साहस और पड़ी आंख पर ईमान तू एक बड़ा सौपर था। ZU-23 के पीछे इसी श्रेणी का अगला वेपन सिस्टम L-70 नेतृत्व 3228 रेजिमेंट के कैप्टन नितिन शर्मा द्वारा। 3.5 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ऐसी हवाई गन जिसे सेना की टुकड़ियों, हवाई अड्डों एवं विमानों के खतरों से बचाने के लिए विकसित किया गया है। देखिए सज्जनों, ये प्रतिकूल मौसम में भी हमला करने में पूरी तरह से कारगर है। आर्मी एयर डिफेंस का ये हथियार ऑपरेशन सिद्ध कर चुका है।
अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ M777 अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर, जो कि अत्यंत सटीकता से 155 राउंड फायर करती है, जिससे 40 किलोमीटर तक प्रभावी फायर पावर मिलती है। आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस इसे हेलीकॉप्टर द्वारा अंडरस्लंग कर किसी भी दुर्गम इलाके में डिप्लॉय किया जा सकता है। नेतृत्व 1881 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट उज्ज्वल भट्ट। वंदे मातरम की धुन में गूंजे आर्टिलरी का ये संदेश सुनाता, इसमें बसता सेना का संकल्प अटल। अल्ट्रा लाइट हाउवित्जर है हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ देवी और सजनों M777 दुश्मन के संचार केंद्र, बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एवं किलेबंद रक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से निष्ठुर नाबूद करने में सक्षम। हम उसकी मंच की तरफ अग्रसर होता हुआ मैम सीट पे बैठो आप, सब बैठे हो गए, कुछ भी नहीं बैठेगा, बैठो उधर। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 300 किलोमीटर मारक क्षमता वाला मल्टी कैलिबर रॉकेट प्लेटफॉर्म, जो गाइडेड रॉकेट द्वारा दुश्मन के ठिकानों को लंबी दूरी से ध्वस्त करने में भारतीय आर्टिलरी में मल्टीप्लायर भाषण सेना की लंबी दूरी कई गुना आग बनकर हम चुनौतियों के पंख दे जला। हम हैं मॉड्यूलर ब्रिज, इसकी कुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में 115 इंजीनियर रेजिमेंट के मेजर शक्ति भट्ट द्वारा नेतृत्व अत्यधिक बहुमुखी और मजबूत मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना भारतीय सेना की कुल निर्माण क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इसे बहुत कम समय में तैनात लगा है, इसलिए अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनरी टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर ब्रिज का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत की दक्षता को दर्शाता है और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है। साथ ही रक्षा विनिर्माण में भारत के बढ़ते महत्व को भी प्रदर्शित करता है। बड़ी शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ मॉड्यूलर ब्रिज की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व 33 आर्मर्ड ड्रिफ्ट सिग्नल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार कर रहे हैं। इन संचार वाहनों को मेक इन इंडिया के तहत विकसित किया गया, जो हमें सुरक्षित संचार प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर बनाती है। मोबाइल सेटेलाइट वाहन शक्तिवान रेजिमेंट तथा दिव्यांश बैटरी विशेष रूप से डिजाइन किए गए नई पीढ़ी के मानव रहे वो हथियार तंत्र हैं जिन्हें हाई मोबिलिटी व्हीकल पर स्थापित किया गया है। शक्तिवान का नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के कैप्टन नमन शर्मा द्वारा। रेडियो सजनों, इस वाहन में स्टॉर्म ड्रोन्स, मिनी हार्पी, हैरो तथा पीस कीपर जैसे उन्नत ड्रोन लगाए गए हैं। आधुनिक युग के ऐसे ड्रोन्स जो शक्तिवान रेजिमेंट को 1000 किलोमीटर तक की दूरी को और इसमें स्थित लक्ष्य को पूरी तरह से निष्ठुर नाबूद करने की ताकत प्रदान करते हैं। और इसके ठीक पीछे दूसरा वाहन दिव्यास्त्र, जिसमें जोल्ट, मीडियम ऑल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट सिस्टम तथा स्ट्राइकर जैसे उन्नत ड्रोन्स लगाए गए हैं। नेतृत्व 161 मीडियम रेजिमेंट के सूबेदार किरण मेथर द्वारा। दिव्यांश बैटरी ऐसी हाइब्रिड युद्ध इकाई है जो तोपखाने को निगरानी ड्रोन तथा वाइकर एमिनेशन के साथ एकीकृत करती है। और आपके समक्ष है भारत की तकनीकी और आपकी का एक
कैप्टन प्रिया यादव बहुस्तरीय दृष्टिकोण से कार्य करता है। जैसे कि पहले हवाई खतरे का पता लगाता है, फिर उनके प्रलय एवं बाज नामक युद्ध ड्रोन शामिल हैं। ऐसी सक्षम प्रणालियां जो हाल ही में शत्रु के विरुद्ध चलाए गए अभियानों में अत्यंत प्रभावशाली सिद्ध हुई। अब आपके सामने अगला वाहन है ड्रोन शक्ति। ये माननीय मुख्य अतिथि थल सेना अध्यक्ष के मार्गदर्शन में भारत में ही निर्मित ड्रोन फैब्रिकेशन इकोसिस्टम ड्रोन शक्ति है। इस वाहन का नेतृत्व सेंट्रल जोन वर्कशॉप के मेजर अरुण कुमार सिंह कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स तथा एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जैसे अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाकर सैन्य नवाचार और युद्ध क्षेत्र में रूपांतरण में एक क्रांतिकारी छलांग का प्रतीक है ड्रोन शक्ति। ये एवरेज क्षेत्र में ड्रोन के निर्माण, रखरखाव और निरंतर संचालन को भी सक्षम बनाती है। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ड्रोन शक्ति। ड्रोन शक्ति के बाद मंच की ओर आगे बढ़ता अगला वाहन व्हीकल बेस्ड ड्रोन तथा जैमिंग द्वारा निरस्त करने की पूरी काबिलियत रखता है। ये ड्रोन जैमर दुश्मन के ड्रोन्स की नेविगेशन तथा कम्युनिकेशन लिंक को निष्क्रिय कर 10 से 12 किलोमीटर तक ड्रोन को भी सुरक्षा प्रदान करता है। ड्रोन 21वीं सदी के युद्ध के वो हथियार जो युद्ध के परिवेश को हमेशा के लिए बदल रहे हैं। और अब आपके सामने अगला उपकरण संयुक्ता, जो कि एक दिशा निर्धारित करता है ताकि यह प्रभावी ज्ञान प्रदान कर सके। इसका नेतृत्व आज की परेड में ग्रीक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के मेजर सचिन कुमार कर रहे हैं। भारत की सीमा पर जाना संयुक्ता जैमर जैसे खड़ा सतर्क पहरेदार, जब आकाश छूने निकले दुश्मन का ड्रोन रोक देता संयुक्ता उसकी हर चाल। रेडियो तरंगों की दीवारें चारों ओर घूमता ये जाल, सिग्नल तोड़े और तोड़े दुश्मन। सलामी मंच की अग्रसर हिमशक्ति इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के 2 वाहन प्रहरी और सम्राट नेतृत्व 8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन के कैप्टन आदर्श देवो द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित ये प्रणालियां रडार, रेडियो लोकेटर, जैमिंग क्षमताओं को एकीकृत कर हमारी सेनाओं के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को सुरक्षा प्रदान करती है तथा शत्रु के सिग्नल्स को अवरोधित कर उसके उपकरणों को निष्क्रिय करती है। और इसके ठीक पीछे अगला कॉलम लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का, जो दुश्मन के इलाके में बिना घुसे किसी भी टारगेट को सटीकता से बर्बाद करने में सक्षम है। इसका प्रभावी इस्तेमाल ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन के एयरपोर्ट तथा मिसाइल को हवा में नष्ट करने के लिए किया गया। नेतृत्व 210 रॉकेट रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट नंदू एसके के द्वारा मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर क्रैक BM-21 40 किलोमीटर की मारक क्षमता 20 सेकंड से भी कम समय में 40 रॉकेट दागने में पूरी तरह से सक्षम। और आपके सामने शिव धनुष से प्रेरित भारतीय सेना का स्वदेशी हथियार जो रहा ऑपरेशन सिंदूर में देश की रक्षा का मजबूत कवच। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गढ़। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर है। इसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के 12 रॉकेट दागे जा सकते हैं। आज की परेड में 1890 रॉकेट रेजिमेंट के नायक सूबेदार जय सिंह के सक्षम हाथों में नेतृत्व। The mighty launching coming to the saluting base is on Smirch, whose induction significantly boosted the firepower and deep strike capability of the Indian artillery, led by Lieutenant Rashmi Chaudhary of 1812 Rocket Regiment. Smirch is engineered to dominate deep battle zones with overwhelming firepower. Each launcher carries 12 300 mm rockets capable of delivering payloads over ranges up to 90 kilometers. It had given our enemies sleepless nights along the northern borders and also recently during Operation Sindoor. रुख मोड़ दिए तूफानों के चट्टानों को धूल बनाया है, दुश्मन हमको ना भूलेगा, उसे ऐसा सबक सिखाया। और अब मंच की ओर अग्रसर ऑपरेशन सिंदूर का वो ब्रह्मास्त्र जो एक मिसाइल ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय चेतना की हुंकार है, रणनीतिक श्रेष्ठता का निर्णायक प्रहार है। 1889 मिसाइल रेजिमेंट के कैप्टन पुखराज कौशिक के नेतृत्व में ब्रह्मोस मिसाइल मारक क्षमता 450 किलोमीटर तक लगातार विकास के दौर से गुजर रहा ये मिसाइल सिस्टम शीघ्र 800 किलोमीटर तक प्रहार करने में सफल होगा। हर मौसम में कारगर दुनिया की बेहतरीन क्रूज मिसाइल जिसे समुद्र, भूमि, वायु सहित सभी प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। चांदी सी चमक, बिजली सी गति धरे, हवा में उड़ते दुश्मन को भस्म करे। भारत की पवित्र धरती से उठे ये भाल, ध्वस्त कर दे दुश्मन की सभी चाल। वो है आपके समक्ष आकाश मिसाइल सिस्टम, स्वदेशी तकनीक से विकसित। ये भारतीय सेना की प्रथम मिसाइल प्रणाली है। दुश्मन के हवाई प्लेटफॉर्म के खिलाफ धरातल से हवा में शत्रु के जहाजों का प्रहार कर नष्ट करने में सक्षम। ये 150 किलोमीटर की निगरानी कर सकती है तथा शत्रु के लड़ाकू विमानों को 25 किलोमीटर के दायरे में ध्वस्त कर सकती है। आज की परेड में 27 एयर डिफेंस मिसाइल रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट अमरेश सिंह चौहान इस विमान का नेतृत्व कर रहे हैं। बड़े ही शान से ग्रामीण मंच के सामने से गुजरता हुआ आकाश मिसाइल सिस्टम, a symbol of Atmanirbhar Bharat. Next detachment is of medium-range surface-to-air missile, which proved its battle-worthiness during Operation Sindoor, led by Lieutenant Pavitra Danab of 503 Air Defence Missile Regiment, MR SAM. This system is also called Upper Weapon System, which has the capability of carrying out surveillance of airspace up to a range of 300 kilometers and can effectively engage hostile aerial platforms up to a range of सेना का प्रतिबिंब एक झांकी के रूप में जो भारतीय सेना की नवीन हथियार प्रणाली ऑपरेशन सिंदूर की कहानी एवं भारतीय सेना के परफॉर्म से ट्रांसफॉर्म से परफॉर्म करती यात्रा को दर्शा रहा है। सर्वप्रथम आप देख सकते हैं और ऑपरेशन सिंदूर का दृश्य इसके पीछे झांकी है जो भारतीय सेना के शौर्य, साहस, जोश और ताकत को दर्शाता है। यहाँ एक नागरिक को सहारा देते हुए आप देख रहे हैं जो बता रहा है कि आज जन जन से जुड़ रही है भारतीय सेना। लहराता तिरंगा भारतीय सेना की हर क्षेत्र में विजय का प्रतीक। झांकी में आप देख रहे हैं भारतीय सेना का ब्रह्मोस मिसाइल एवं इगला जो कि एक वायु रक्षा प्रणाली है। झांकी में आप मानव सैन्य हाथ एवं रोबोटिक हाथ को भी देख रहे हैं और आप देख सकते हैं भारतीय सेना के निष्ठावान सिपाही जो केवल मशीन नहीं है, लोहे के योद्धा है। ये रोबोटिक दुर्गम इलाकों में लॉजिस्टिक्स के राजा है और थर्मल कैमरा से दुश्मन की साजिशें नाकाम करते हैं। बड़े ही शांत ग्रामीण मंच के सामने से गुजरते हुए हमारे रोबोटिक न्यूज। देखिए सज्जनों, अगला कॉलम नई पीढ़ी के उपकरणों का है जिसे आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा विकसित किया गया है। मेक इन इंडिया के तहत हमारे डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट इस श्रेणी में सबसे पहले मंच की तरफ बढ़ता हुआ वाहन है स्वदेश निर्मित इलेक्ट्रिक बॉम्ब गिविंग व्हीकल जिसे वीर के नाम से किया जाता है। नेतृत्व 16 राष्ट्रपति राइफल्स के हवलदार शंकर द्वारा ये ईंधन और रखरखाव की लागत को कम करते हुए सामरिक क्षमता को और सशक्त बनाता है। इसका साइलेंट इलेक्ट्रिक नेतृत्व कैप्टन मनीष सिंह। Ladies and gentlemen, you'll be now witnessing the true spirit of Atmanirbhar Bharat, wherein an in-house innovation of the Indian Army is unveiled. The innovation coming to the saluting days is of the Sapper Scout RP version 2.0 multi-utility unmanned ground vehicle, developed and led by Major Raj Prasad RS of 7th Engineer Regiment. It is a multi-role 6-wheel drive all-terrain UTV with multifarious capabilities. The detachment next to it is of the heavy autonomous utility and logistic vehicle led by Havaldar Rajesh Rawat of 6th इनकी जो कि रोबोटिक मानव रहित ग्राउंड व्हीकल है। एडमा का नेतृत्व हवलदार गुरुदेव सिंह एवं एरावत का नेतृत्व हवलदार अरिजीत सिंह कर रहे हैं। एडमा ऑल टेरेन मानव रहित ग्राउंड व्हीकल पर बना लगातार एरियल निगरानी, कम्युनिकेशन रिले और सेंसर डिप्लॉयमेंट को संभव बनाता है। एरावत सर्विलेंस, लॉजिस्टिक्स और टैक्टिकल सपोर्ट मिशन के लिए एक मोबाइल बेस के तौर पर काम किलोग्राम तक का भार ले जाने की क्षमता वाला ये ड्रोन सिस्टम 40 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इसकी परिचालन सीमा 20 किलोमीटर है। नेतृत्व 3 नागा के हवलदार विवेक द्वारा ड्रोन आधुनिक युद्ध में निर्णायक शक्ति बनकर उभरते हुए। और इसी के साथ आप देख सकते हैं त्रिनेत्रा लॉइड कम्युनिकेशन सिस्टम नेतृत्व हवलदार पवन के हाथ इलेक्ट्रिक मानव रहित हवाई वाहन है जिसे सटीक हमले और वास्तविक समय की टोही के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे पैरा ट्रूपर हवाओं का सीना चीरते हुए आसमानों की हद तक उड़ा रहे हैं। ये 3 रंगों की गौरव गाथा आपके सामने हमारे पैरा ट्रूपर हवलदार दिलीप उपाध्याय और उसी के ठीक पीछे आप देख सकते हैं हमारे दूसरे पैरा ट्रूपर हवलदार अजय सिंह।
लड़ में तोपों की गर्जन, हर घर में गगन पवन की सरसर में जब ये धरती से जाती है और सो जाता है आसमान, भैरव बटालियन रक्षक तक सटे हुए आपके समक्ष भारतीय सेना की हाँ देखिए जहाँ भी बुलाया जाएगा निर्णायक और सटीक मेरे तक पर बटालियन का नेतृत्व मेजर बोइस सिंधु के हाथों में बड़े ही शान और शौर्य से आप सबके सामने गुजरती हुई भैरव बटालियन। हर बटालियन के बाद मंच की रख सर मिक्स स्काउट बटालियन का दस्ता जो सेना दिवस परेड में पहली बार भाग ले रहा है। नेतृत्व 5 लद्दाख स्काउट के लेफ्टिनेंट ब्रिटिश जवान हिमालय की गोद में बने हिमालय से भी नीचे हौसलों वाले माटी के वो सपूत जिन्होंने पहाड़ों से प्रतिबद्धता से नदियों से विश्वास वाला माता की जय के उद्घोष वाले डोगरा स्काउट, लद्दाख की आत्मा कहे जाने वाले लद्दाख स्काउट, देवभूमि उत्तराखंड के गढ़वाल स्काउट तथा कुमाऊं स्काउट और सबसे युवा स्काउट के बहादुर राइनो। स्थानीय भाषा और संस्कृति और भूगोल की पहचान इन्हें बेहद सशक्त बनाती है। पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान के। इनकी सांसों में बर्फीली हवाओं का साहस और लहू में पर्वतों की दृढ़ता बहती है। Filling the air with courage, 6th Regimental Center and assisted by Subedar Raju Bajanti of Maratha Light Infantry, playing the tune of Kadam Kadam Badhaega Khushi के गीत गाए जा। कदम से कदम मिलाते हुए एकता और देशभक्ति का संदेश हम सभी को सुनाते हुए चल रहे हैं आपके साथ मद्रास रेजिमेंट के सक्षम सेनानी सीना ताने और बताते कि विकास के पथ पर हम न रुकेंगे, हम न मुड़ेंगे, हम न झुकेंगे, बनेंगे आत्मनिर्भर रक्षक और प्रेरक हम शूरवीर सेनानी। आपके समक्ष सबसे पुरानी रेजिमेंट मद्रास रेजिमेंट के बीच नेतृत्व मद्रास के कैप्टन सिद्धार्थ पांडे के हाथों में आदर्श वाक्य अपना कर्तव्य निभाते वीर गति को प्राप्त करना गौरव की बात है। और अब जयपुर की वीर वसुंधरा पर चौड़ी छाती चटक चाल के साथ अग्रसर राजपूत रेजिमेंट का दस्ता, नेतृत्व 21 राजपूत के लेफ्टिनेंट विकास खत्री द्वारा 250 सालों की गौरवशाली विरासत, जिसमें आजाद भारत के पहले कमांडर इन चीफ वीर मार्शल KN करियप्पा एवं पूर्व थल सेनाध्यक्ष जनरल VK सिंह का नाम शामिल है। एक ऐसी प्राचीन रेजिमेंट जिसने आजादी से पहले तथा बाद के सभी प्रमुख युद्धों में भाग लिया, जयो बधो व संग्राम के मार्ग पर चलकर सर्वत्र विजय का इतिहास। Tune of Army Star. The band is led by Subedar Major Motilal of Dogra Regiment and is assisted by Subedar Chopra of Arty Regiment. The famous martial tune was composed and arranged for the military band by Sri L.T. Gurung, the former director of music of Military Music Wing. Marching smartly before you is the National Cadet Corps, all-girls marching contingent, representing the youth power of the nation. It is led by Senior Under Officer Kavita Kumava. This marching contingent comprises of 170 senior wing cadets, including representatives from different parts of the country, reflecting the true all-Indian character of the NCC. The contingent symbolizes unity, discipline, leadership, and national pride. Marching smartly behind the NCC girls contingent, playing the tune Takat Vatan Ke Senior Under Officer Arvind Kumar. Together, these young cadets represent a proud blend of grace, discipline, precision, and martial spirit, reflecting the finest traditions of National Cadet Corps.
पर नहीं दिया। इन्हें लद्दाख के कड़े के खिलाफ और उन्होंने वही अपने विरुद्ध को आत्मा माने जाते हैं। आपके सामने आप देख सकते हैं राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य कच्छी घोड़ी जो यहाँ की गीत परंपराओं एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को जीवंत रूप से प्रस्तुत करता है। इस नृत्य की कथाएं राजस्थान के उन बहादुर योद्धाओं और आत्मकारी के विरुद्ध आवाज उठाई। लोक गायक जब वीर गाथाएं गाते हैं तो श्रोताओं की आंख से नम हो जाती है। और आप देख सकते हैं पारंपरिक लोक नृत्य दंगल इसे वीर रस और युद्ध अभ्यास का प्रतीक माना जाता है। कलाकार लाठी के साथ तालबद्ध तरीके से सामूहिक नृत्य करते हैं। ढोल नगाड़ों की गूंज लोक संस्कृति शौर्य और अनुशासन को दर्शाती है। रेत की छाती पर जब सूरज अंगार बरसाता है राजस्थान की माटी में वीर रस को जगाता है और जो दंगल नृत्य के रूप में उभरता है। और इसके आप देख सकते हैं राजस्थान मनोहारी झांकी जिसके अगले हाथ में स्थित कठपुतली राजस्थान के लोक क्षेत्र की साक्षात अभिव्यक्ति है। मध्य भाग में टेराकोटा की शिल्पकला अपनी परंपरा की खुशबू बिखेर रही है। साथ ही आप देख सकते हैं भरतपुर फूलों के रंगों की होली का नृत्य प्रदर्शित है जो रंगों से नहीं बल्कि भावों से खेली जाती है। मयूर नृत्य की में नर्तक और अब उनके पीछे यहाँ का एक और मशहूर नृत्य गैर नृत्य ढोल और नगाड़ों के ताल पर अपने रंगीन परिधानों सामूहिक आयोजनों तथा त्योहारों में इसे विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाता है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की छटा बिखेरती लोक कथाओं को जीवंत करती ये सभी कलाकृतियाँ। रेगिस्तान की माटी में सड़ती नाचे नारी, काले रंग के लहंगों में चांदी की झंकार की गूंजे न्यारी। फूल की भाप पर मोर चंद का तान, काल बेलिया नृत्य। देविया और सज्जनों, राजस्थान की सुनहरी रेत में रचा बसा काल बेलिया नृत्य एक जीवन ज्वाला की तरह बहता है, मनमोहक और उत्साह से भरा। आज के भव्य समारोह में राजस्थान की सांस्कृतिक मंडली शिल्प और परंपरा की लय को जीवन करती है। तो प्रस्तुत है आपके समक्ष भारत की समृद्ध विरासत का एक रतन काल बेलिया नृत्य। इसका नेतृत्व कर रही है श्रीमती मेरी शर्मा।
फॉर्मेशन में अपाचे और LCH प्रचंड कमान संभाल रहे हैं 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन के कमान। ये भारतीय सेना को बता रहा है कि सदैव लक्ष्य की ओर एकाग्र है हम। पांव हमारे रुकते नहीं, वार हमारा चूकता नहीं, चाहे आए कोई भी विपदा, सेवा में सदैव तब तत्पर, इंतजार बस कुछ रहेगा इंडिया, सभी कुछ रहेगा इंडिया। और अब आपके सामने तेजस लड़ाकू वाहन जिसका जन्म भारत की मिट्टी में हुआ और इसी तेजस विमान के गौरव को, जो कि भारत माँ का ताज है, दर्शाते हुए हमारे सीढ़ी पर चढ़ करते हुए फॉर्मेशन को दर्शा रहे वीर, ये बताते हुए कि हर हाल में हम तेज हैं, बर्फीली चोटियों पर टिके हैं और दुश्मन को नेस्त नाबूद करने के लिए सक्षम हैं। और अब आपके सामने गन फॉर्मेशन बनाते हुए हमारे जाबाज बेहतरीन तालमेल, पूरी तरह से मुस्तैद, सामंजस्य से आगे बढ़ते हुए पहले निगाहें सटीक बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं। जी हाँ, ये बता रहे हैं आज भारतीय सेना आत्मनिर्भर हो रही है, आज नए नए आसमान छू रही है। और अब आपके सामने ASC रॉकेट को दर्शाते हुए हमारे टॉर्नेडो, नई जागरण, नई किरण हम, नई प्रगति, नया सुजन हम, वैज्ञानिक तकनीकों वाले हम ले आए नए। और अब आप देख सकते हैं वीले बुलेट के माध्यम से हाथों की मजबूती और हृदय में धड़कती देशभक्ति के गजब का संतुलन बनाते हुए और बताते हुए आज हर विपदा से लड़ रही है। उड़े जब ब्रह्मोस तेज, ध्वनि से तीव्र, शत्रु का संहार, समुद्र भूमि आकाश से प्रहार करे, संचार करे, ब्रह्मोस फॉर्मेशन को दर्शक की फॉर्मेशन में आ रहे हैं हमारे जाबाज। सेना दिवस के 78 आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए जो नाल एयरफोर्स स्टेशन से हमारे बीच पहुंचे। और क्या बात ये देखिए, और धुंध नियंत्रण के साथ आकाश में पंख फैलाए, बाज की आकृति में टॉर्नेडोज, इनके विश्वास का सूरज कभी धुंधला नहीं पड़ता, इनके हौसले की कश्तियां इनकी हिम्मत कभी नहीं लड़खड़ाती। का प्रतीक सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन को दर्शाते हुए ठीक हमारे टॉर्नेडो ये बता रहे हैं कि भारतीय सेना वही चक्र है, इतिहास अपाचे हिंद ब्रह्मोस पिटाई चक्रबंद दुश्मन को नष्ट कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र फॉर्मेशन में हमारे जाबाज और उसी के ठीक पीछे जोश और अद्भुत संतुलन के आपके समक्ष दिखाते हुए हमारे टॉर्नेडो ये बता रहे हैं अपाचे में उड़ान भरे, आकाश में राज करे, नाइट विजन में तेज टैंक किलर अपाचे। और ये देखिए 30 टॉर्नेडोज ह्यूमन पिरामिड जैसे हिमालय और बताते हुए कि हर सैनिक हिमालय है, हर सैनिक का संकल्प हिमालय है, हर सैनिक की धड़कन हिमालय है। आंधियां आए तो सही, बाधाएं आए तो सही, खड़े हैं इनका अंदाज दुनिया से निराला है। जिन हादसों से डर जाते हैं लोग, इन्हें उन्हीं हादसों समय तक रोमांचित करता रहे। हमें आशा है कि भारतीय सेना का एक मार्गदर्शन हम महोदय तथा समस्त सैन्य परिवार की ओर से हम राजस्थान सरकार जिन व्यापक प्रयासों से आप सभी देशभक्त राजस्थान के बाद
आप सबसे कर्मदाग्रह कृपया अपने अपने स्थान पर बने रहें। वरिष्ठ अधिकारी गण के प्रस्थान के बाद ही यहाँ से प्रस्थान करें। आपकी गरिमा के लिए बहुत बहुत आभार, आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये जा रही है मैं राजीव कुमार जिंदल अपने साथ